आप देख रहे हैं Indore.com, आपकी खबर आप तक। नमस्कार, प्रणाम। सुशांत है मेरा नाम और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं गिद्धौर.com को लाइव। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिस जगह, वो गिद्धौर स्थित सहारा इंडिया परिवार का ये कार्यालय है। और आपको बताएं कि आज से ठीक 15 दिन पहले इसी परिसर में बहुत ही हंगामा और बहुत ही विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था ये भी हम आपको बताएंगे और इसको लेकर क्या कुछ मामला आगे बढ़ा है उस पर भी बात करेंगे। तो आपको बताएं कि सहारा परिवार के ऐसे खाता धारक जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया था, उनका पेमेंट नहीं हो पाने की वजह से जो है यहाँ पर वो हंगामा किया गया था। अभी हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं जो कि सहारा इंडिया परिवार गिद्धौर के शाखा प्रबंधक हैं। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम सुशांत जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने बहुत ही गिद्धौर के जमाकर्ता एवं समस्त लोगों के बीच हमारी बातों को पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके लिए हम जितनी भी सराहना करें वह कम है। सुशांत जी, हम बोलना चाहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार गिद्धौर फ्रेंचाइजी कार्यालय 16 मार्च 2010 का उद्घाटन हुआ और 2010 से मेरे द्वारा और मेरे कार्यकर्ता के द्वारा अथक परिश्रम किया गया। और उस परिश्रम के बाद सहारा इंडिया गिद्धौर कार्यालय आज पूरे जमुई जिला में नाम रोशन किया है। इसके पीछे हमारे कर्तव्योगी कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान है जी। और आज भी मेरे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता परिस्थितिवश छोड़ चुके हैं, जिनके साथ थोड़ी थोड़ी परेशानियां आ रही है। सर, एक चीज़ यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सहारा इंडिया परिवार ये शाखा 2010 में शुरू हुआ और तब से अब तक अनवरत। बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे जमुई जिला में गिद्धौर शाखा के बारे में बहुत सकारात्मक लोग बोलते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन पहले इसी परिसर में हंगामा हुआ, लोगों ने अपने मैच्योर अमाउंट जो राशि उनके थे उसके भुगतान की मांग की? ऐसा क्या हुआ? कहाँ पर परेशानी आ रही है? क्यों नहीं हो पा रहा है? जो मैच्योर अमाउंट हो चुका है उसका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें सुशांत जी हम ये बोलना चाहेंगे जी, लॉकडाउन जो लगाया गया पूरे हिंदुस्तान में, इसमें बाजार की अर्थव्यवस्था से लेकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। और इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई है, चल नहीं रही है, जिस कारण से बहुत सारे जो है मजदूर लोग काम करने के लिए जाते थे, उनका भी हमारे यहाँ डिपॉजिट होता था, वो भी बंद है। मार्केट की भी स्थिति सुधार धीरे धीरे होना शुरू हो गया और हमारे कार्यकर्ता कलेक्शन कर भी रहे हैं और जो कलेक्शन आ रहा है उससे हम लोग भुगतान भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी परेशानियां जो कार्यकर्ता कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी परेशानियां हैं और प्रयास किया जा रहा है कि उनकी परेशानियों को भी दूर किया जाए। सबसे बड़ी परेशानी सहारा इंडिया परिवार के साथ है कि हमारा 24,000 करोड़ रुपया जो है सेबी के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, और ये 24,000 करोड़ के लिए कल दिनांक 16 नवंबर 2021 को सहारा कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया है अहमदाबाद में, जिसे आप स्वयं देख भी रहे हैं। और ज्यों ही सहारा का 24,000 करोड़ रुपया सहारा के पास आ जाएगा तो हमारे जमाकर्ता का वो पैसा है और वो जमाकर्ता का वो दिया ही जाएगा। थोड़ी सी हमारे सम्मानित जमाकर्ता को धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। आज सहारा इंडिया 1978 से चल रही है और 47 वर्षों में सहारा इंडिया अपने जमाकर्ता के बीच में सारी अपना जो है दिलो दिमाग में बैठाई है, जो आज कहीं से कोई विचलित नहीं है। और
बहुत जल्द ही हम लोगों का आशा ही विश्वास है कि 24,000 करोड़ हम लोग को मिलेगा और जमाकर्ता का भुगतान हम लोग समय पर करेंगे। सर एक चीज की आप बता रहे हैं कि सेबी के पास 24,000 करोड़ है सहारा इंडिया परिवार का, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया परिवार के पास काफी संपत्ति है, तो ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि उसी संपत्ति को बेच के जो खाता धारक हैं जिनका मैच्योर हो गया अमाउंट उसका भुगतान कर दिया जाए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा बताया जा रहा है कि सहारा के संपत्तियों पर एम्बार्गो लगा हुआ है और उस एम्बार्गो के तहत सहारा जो भी अपनी संपत्तियां बेचती है तो वो सहारा सेबी के अकाउंट में चला जाएगा और उससे हम सहारा भुगतान नहीं कर सकेंगे, जिस कारण से जो है भुगतान में विलम्ब हो रहा है और इस विलम्ब का जमाकर्ता को 1 रुपये का अलग से ब्याज भी दिया जा रहा है, 1 दिन का ब्याज भी दिया जा रहा है। इसलिए सभी जमाकर्ता से हम सभी का निवेदन है कि वो धैर्य बनाकर रखें और बहुत जल्द ही सहारा पैसा वापस करेगी, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। तो एक चीज़ ये सर कि आप बोल रहे हैं कि सहारा पैसा का भुगतान करेगी, लेकिन जो है फिर भी लोग आक्रोशित हैं। 15 दिन पहले आपके इसी परिसर में काफ़ी हंगामा हुआ, लोग आक्रोश बोर्ड विभाग के यहाँ पर ताला लगाने का भी बात होने लगा कि जो है बंद कर देंगे। तो ऐसे में आप वैसे खाता धारक जिनका अकाउंट मैच्योर हो चुका है, उनका पेमेंट नहीं हो पाया, उनको आप गिद्धौर.com के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सुशांत जी, हम गिद्धौर.com के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम सभी क्योंकि जमाकर्ता का जमा रकम है तो उन्हें हम लोग को देना भी है और हम लोग की गुडविल उनके भुगतान पर ही निर्भर करता है। तो हम लोग प्रयासरत में है ही और उच्च स्तर प्रबंधक से भी हम लोगों की बात चल रही है। उच्च प्रबंधक का भी कहना है कि जैसे ही सहारा से भी का निराकरण हो जाता है तो जल्द ही हम लोग को पैसा वापस मिलेगा और हम सभी जमाकर्ता का निश्चित तौर पर 1 पैसे का भुगतान करेंगे और ब्याज सहित भुगतान करेंगे और जितनी भी लेट हो रही है उस पर भी अलग से ब्याज भी दिया जा रहा है। अच्छा। यह जो भी लोग भुगतान ले रहे हैं उसमें देखा भी जा सकता है। सर एक चीज़ आप यहाँ पर फिर से क्लियर कर दीजिए कि लोगों को ये सीधा सीधा समझ में आ जाए। आप बोल रहे हैं कि अगर लेट हो रहा है उस पर भी ब्याज मिल रहा है, इसका क्या है अर्थ? यानी कि जो पैसा जमा है, जो मैच्योर अमाउंट है, उस पर किस तरह से ब्याज मिलेगा? यानी लोग अगर जमा उनका है नहीं अभी मिल पा रहा है, थोड़ा उन्हें आप धैर्य रखने बोल रहे हैं, धैर्य रखने के बाद जो उन्हें पैसा मिलेगा वो उनके मैच्योर अमाउंट से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा आपका कहना है। ये ब्याज किस तरह से मिलेगा ताकि लोगों को और कैसे फायदा होगा बता दीजिए। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे हमारे सम्मानित जमाकर्ता भी हमारे परिवार के अंग हैं और सहारा इंडिया परिवार अपने सम्मानित जमाकर्ता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है जी। और इस संबंध में हम बताना भी चाहेंगे कि हमारे परम पूज्य सहारा श्री जी अपने जमाकर्ता को बचाने के लिए जेल भी गए हैं और वो कभी यह नहीं चाहेंगे कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता हमसे रुष्ट हो। तो इस संबंध में हम बताना चाहेंगे सुशांत जी कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता का जो मैच्योर हो जाता है जी, उस पर जितना दिन का या जितने महीने का जितने समय का लेट होता है उस पर अलग से ब्याज दिया जा रहा है। अच्छा। इसका जो है आप जो भुगतान मिल रहा है उस पर भी आप जो है जो एडवाइस से निकलती है उसको आप देखकर संतुष्ट हमारे जमाकर्ता हो सकते हैं। अच्छा, तो सर ने ये बताया कि जो अमाउंट मैच्योर हो चुका है और जो अभी सहारा ब्रांच की तरफ से नहीं पेमेंट किया जा पा रहा है उस पर भी ब्याज जुड़ रहा है। यानी कि अगर आपके पैसे सहारा के पास हैं मैच्योर होने के बाद भी तो आपको घबराने की बात नहीं है, उस मैच्योर अमाउंट पर भी आपको ब्याज मिल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गिद्धौर के सहारा कार्यालय में और सर ने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से अभी यहाँ पर जो एक अभाव चल रहा है कहेंगे कि पैसा जो सहारा इंडिया परिवार का 24,000 करोड़ है वो SEBI सेबी के पास है जमा और वो पैसे मिलते हैं तो जो है यहाँ से पेमेंट करने में
सुविधा होगी और स्मूथ तरीके से सारा पेमेंट हो पाएगा। फिलहाल जो इन्होंने बताया तरीका वो ये है कि जो सहारा इंडिया परिवार के एजेंट्स हैं वो जहाँ से कलेक्शन करके ला रहे हैं उसी पैसे को जो मैच्योर हो चुका है उनमें बांट दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये रकम कम है और कम ही लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। तो इस वक्त हम आपके साथ यहाँ पे बातचीत हमने किया सहारा इंडिया परिवार गिद्धौर के शाखा प्रबंधक श्री विनोद कुमार जी से। और गिद्धौर.com पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।